हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ट्रेन वर्क काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में कि डिवाइन फेमिनिन्स में आप लोगों से बोलती रहती हूँ ना कि आप लोगों को हाई वाइब्रेशन में आना है, डीएम को एनर्जी नहीं देनी है ना, सेल्फ लव में आना है, अपना सेल्फ वर्थ बढ़ाना है, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको बोलती रहती हूँ अपने हर वीडियो में, लेकिन आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आप एक्चुअल में क्या इनर वर्क करोगे जिससे सच में आप डीएम को चेज़ करना छोड़ दोगे, डीएम तक एनर्जी जाना एकदम बंद हो जाएगा, ठीक है। आप 3D में ना आप डीएम को चेज़ करोगे ही नहीं। चेजिंग का मतलब सिर्फ 3D में कॉल मैसेज करना नहीं होता। चेजिंग का मतलब होता है कि आप एनर्जेटिकली भी डीएम को आप चेज़ नहीं करोगे, लाइक स्टॉप नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या है ना कि इस वीडियो में मैं हमेशा हमेशा मैं आपको बोलती रहती हूँ कि आपको एनर्जी नहीं देनी है, आपको हाई वाइब्रेशन पे रहना है, आपको सेल्फ लव करना है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, डिवाइन फेमिनिन्स को ट्रिक्स पता नहीं होते कि वो सेल्फ लव कैसे करेंगे, है ना। उन्हें पता तो होता है कि मतलब ये चीज़ें करनी है, लेकिन मेथड पता नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम आपको एक मेथड बताने वाले हैं, ठीक है। इस मेथड में हम बात करेंगे कि आप अपनी फ्रिक्वेंसी को कैसे हाई करोगे। क्योंकि देखिए डियर, क्या होता है ना, आप चेजिंग में कब होते हो, आप डीएम के लिए गिवर कब होते हो, जब आपकी जो वाइब्रेशन है वो लो में होती है, ठीक है। आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो लो में होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप हाई वाइब्रेशन पे कैसे आओगे, ठीक है। तो आप हाई वाइब्रेशन पे कैसे आओगे, आप डीएम को कम्प्लीटली चेज़ करना कैसे बंद करोगे, अपनी एनर्जीज़ को आप अलाइन में कैसे लेकर आओगे, ओके। तो ठीक है, इस टॉपिक में हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले ना मुझे आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, डिवाइन मस्कुलिन्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था कि अभी जब मैंने कुछ टाइम से वीडियोस बनाना छोड़ दिए थे, तो मैं ऐसे ही मतलब मेरा एक और अकाउंट है, ठीक है। तो उसमें से ही मतलब मैं ये अकाउंट तो मेरा सिर्फ डिवाइन एसेंस जो मेरा अकाउंट है, ठीक है, यूट्यूब चैनल जो है वो सिर्फ मेरा आप लोगों के लिए है कि लाइक मुझे यहाँ पे सिर्फ वीडियो अपलोड्स करने होते हैं, यहाँ पे किसी को नहीं देखती, ठीक है। तो मेरा जो एक और अकाउंट है जिसमें से मैं बहुत पहले जिसमें मैं भी आप लोगों के तरीके ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस देखती थी। तो मैंने किया होगा कभी 1 साल पहले, मतलब किसी ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड किसी वीडियो के नीचे मैंने कभी कमेंट किया होगा, मुझे याद नहीं है। तो क्या हुआ कि मतलब 1 या 1.5 साल पहले मैंने कमेंट किया था उसमें। तो उसमें एक डीएम थे, ठीक है, उन्होंने मेरी कमेंट का कुछ रिप्लाई दिया था कि डिवाइन फेमिनिन को हुस्न का गुरूर होता है, ऐसी होती है डिवाइन फेमिनिन्स। तो मैंने उनको एकदम फर्मली जवाब दिया, अभी की बात नहीं है, अभी जब मैं वीडियोस बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर रही थी ना, मतलब 4 महीने का जब मैंने गैप लिया था, और 4 महीने के गैप के बीच की ही बात है कि मतलब इन डीएम का वहाँ पे मेरी कमेंट सेक्शन, मतलब मेरा जो कमेंट था उसके नीचे इनका कमेंट था कि डिवाइन फेमिनिन्स में क्या होता है कि एक गुरूर होता है, एक एटीट्यूड होता है, हुस्न का गुरूर होता है। तो मैंने इनको फर्मली बोला कि हाँ, डिवाइन फेमिनिन्स में हुस्न का गुरूर तो होगा ही भाई, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन अब तो हाई प्रीस्टेस एनर्जी में है ना। आप क्यों नहीं करते इनर वर्क, आप भी इनर वर्क करो, आप भी ग्लो करोगे, है ना। तो मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, ठीक है। इन्होंने मुझसे वहाँ सजेशन मांगा कि आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो कि क्या क्या इनर वर्क करना है, ठीक है। मैंने इनको गाइड कर दिया कि आप ये इनर वर्क करो, ओके। तो अभी क्या है ना कि अभी मैंने यहाँ पे वीडियोस अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। तो वो जो डीएम है मैं उनका नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, ठीक है। मुझे पता है कि मेरा ये जो वीडियो है ना वो डीएम भी देखेंगे, स्टिल मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है। तो वो जो डीएम है उन्होंने मतलब मेरे वीडियोस यहाँ इस चैनल के देखने शुरू कर दिए, ठीक। तो इन्होंने एक कमेंट किया मेरे चैनल पे, किसी वीडियो पे, इन्होंने मेरे ही किसी वीडियो पे कमेंट किया कि अभी मेरी एनर्जी बहुत बैलेंस हो गई है। मैंने इनको याद दिलाया, मैंने कहा आपको याद है कि मैं वही हूँ जिसने एक बार आपके कमेंट का रिप्लाई दिया था, आपने जिसके नीचे कमेंट किया था वो मैं ही थी। तो इन्होंने कहा हाँ 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 मुझे याद है, और सुनिए आपने जो इनर वर्क दिया था उससे मैंने अपनी जो एनर्जी है ना उसको बैलेंस कर लिया है। तो मुझे थोड़ा खुशी हुई कि मतलब अच्छी बात है यार, मतलब डीएम लोगों का इनर वर्क करना बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप हैरान हो जाओगे उनका कमेंट क्या था कि मैं बैलेंस हूँ, ठीक है, और अब मुझे डीएफ की याद नहीं आती है, अब मैं डीएफ को चेज़ नहीं करता, अब मैं बैलेंस हूँ और मैंने डीएफ को ब्लॉक कर दिया है, अब मुझे डीएफ की ज़रूरत नहीं है। अब बताओ, नहीं क्या है ये, नहीं ये क्या इनर वर्क है आपका। मतलब मैंने इनर वर्क आपको इसलिए दिया था कि आप डीएफ को ब्लॉक कर दो, हाँ क्या है ये।
एक तो ये डीएम हो गया, ठीक। एक और डीएम है जो रेगुलर बेसिस पे मुझसे बात करते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि मैम जो मेरी डीएफ है वही सारा का सारा इनवर्क क्यों नहीं कर लेती है, क्योंकि हम दोनों तो सेम सोल हैं, मेरा तो ये सब करने का मन नहीं करता, तो डीएफ ही सारा काम कर ले। नहीं, आप लोगों ने डिवाइन फेमिनिन को समझ क्या रखा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। वो डीएम है, उनको मैंने इनवर्क दिया कि ठीक है अब ये बैलेंस हो जाएंगे, अपनी डीएफ के साथ यूनाइट हो जाएंगे, लेकिन देखो उनका क्या रिप्लाई क्या था इनका, कि मैंने डीएफ को ब्लॉक कर दिया। सच में डीएफ को ब्लॉक करके कहाँ भागोगे, मुझे समझ में नहीं आता कहाँ भागोगे आप डीएफ को ब्लॉक करके। मतलब या तो मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैंने इनवर्क आपको इसलिए दिया कि आप डीएफ को ब्लॉक कर दो, मतलब मैं ही बेवकूफ़ साबित हो गई ना यहाँ पे, मैंने ही गलती कर दी, मुझे तो आपको इनवर्क देना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे पता होता एक्चुअल में कि अभी भी इतना ईगो से आप ऑपरेट कर रहे हो, तब तो मुझे आपको इनवर्क देना ही नहीं चाहिए था, है ना। इनवर्क हम क्यों देते हैं, ताकि डिवाइन मस्कुलाइन बैलेंस में आए और अपनी डीएफ के साथ यूनाइट कर जाए। आप यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब बैलेंस हुए नहीं कि डीएफ को ब्लॉक कर दिया, कैसे हो आप लोग, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है डिवाइन मस्कुलाइन्स का, अजीब हो एकदम से, मतलब लिटरली मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया इनके कमेंट्स पढ़ के और उनके मैसेजेस पढ़ के कि डीएफ सारा इनवर्क कर लिया, मेरे से नहीं हो पाता, मैं नहीं कर पाऊँगा। क्यों, आप क्या हो, मतलब आप क्यों नहीं कर सकते, आप कोई बहुत महान आत्मा हो कि मतलब सारा काम आपके डिवाइन फेमिनिन करे। डिवाइन फेमिनिन को बेवकूफ़ समझ रखा है क्या आप लोगों ने। मैं लिटरली बोल रही हूँ, अगर ऐसा कोई भी डिवाइन मस्कुलाइन मेरा वीडियो देख रहा है, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं डिवाइन मस्कुलाइन्स के लिए ना यहाँ बहुत स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, प्लीज़। हो सकता है कलेक्टिव पे कुछ डीएम लोगों को मेरी बातें बुरी लग जाए, ठीक है, लेकिन मैं सब डीएम लोगों को नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ उन डीएम लोगों को बोल रही हूँ जो आते हैं, ठीक है, छुप छुप के वीडियो देखते हैं, एक्शन कुछ लेना नहीं है, इनावा कुछ करना नहीं है, बस बैठ के आते हैं, मज़े लेते हैं, अच्छा कमेंट्स पढ़ते हैं, ओके डीएफ लोग ये फील कर रही हैं, ओके डीएफ लोग एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हैं, फिर वहाँ पे भी आके कमेंट करेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि अरे डीएफ तो एस्ट्रल प्रेगनेंसी भी फील करने लगी, ओ माय गॉड, हाँ नहीं क्या है ये क्या है, मतलब आप लोग किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, पहले आप मुझे ये बताओ। मैं सीरियसली बता रही हूँ कि मतलब छोड़ो, क्या बोलूँ मैं, वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। तो अगर कोई ऐसा डीएम है ना कलेक्टिव पे जो जिनको ऐसी हरकत करनी है, जिनको आना है इनवर्क लेना है और यूनियन में नहीं जाना है, ब्लॉक क्रिएट करना है, तो आप लोग मत आया करो एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि जब मैं आपको इनवर्क देती हूँ ना तो मेरी एनर्जी वेस्ट होती है वहाँ पे। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरे पास वही लोग आएंगे जो सच में जिनको इनवर्क करना है। नहीं, ये जो डीएम है इनको भी मैं कई दिन से इनको हेल्प कर रही थी कि आप ऐसे ऐसे इनवर्क करो, ठीक है। आज क्या कह रहे हैं, जब मैंने इनको कंप्लीट इनवर्क दे दिया, आज क्या कह रहे हैं कि मैम मेरी जो डीएफ है वो क्यों नहीं कर लेती है, कितना हार्ड है ये, मैं कैसे करूँ। आप ये बताओ, आपकी कार्मिक फैमिली आपकी डीएफ रिलीज़ करेगी, आपकी कार्मिक मदर से आपको अटैचमेंट है, तो डीएफ यहाँ क्या करेगी भाई, अजीब हो। और आप लोगों को ना तो मुझे तो हेल्प ही नहीं करनी है, सीरियसली बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कलेक्टिव पे लोग हैं जिनको सच में मेरी ज़रूरत है, ठीक है, जिनको सच में मेरी गाइडेंस की नीड है। मेरे पास डेली मैसेजेस आ रहे हैं, डेली, ठीक है। एक हफ्ते बाद मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं, मुझे उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, फिर मेरे पास इतने सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है। मैं लोगों मतलब मैं क्या बताऊँ, जो पर्सनल एनर्जी एक्सचेंज होता है ना, मैं बस लोगों से वो लेती हूँ, ठीक है। पर्सनल एनर्जी एक्सचेंज लेना होता है, क्योंकि वहाँ पे आप टैरोट का रीडिंग करते हो या किसी को गाइडेंस दे रहे हो तो वहाँ पे आपकी एनर्जी जाती है। लेकिन अगर कोई मुझे मैसेज कर देता है ना व्हाट्सएप पर कि मैम आप थोड़ा सा गाइडेंस दे दो, तो मैं उनसे वहाँ पैसे चार्ज नहीं करती हूँ, मैं उनको प्रॉपर, ठीक है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स में उनको लिख लिख के मैं समझाती हूँ, ये मेरा सोल पर्पस है। और आप जैसे अगर डिवाइन मस्कुलिन्स मेरे पास आ रहे हो, ठीक है, मेरी एनर्जी आप यूज़ कर रहे हो बेमतलब में, ठीक है, मुझे अपनी एनर्जी का कोई फियर नहीं है कि मतलब मेरी एनर्जी जा रही है, वेस्ट हो रही है, मुझे फियर इस चीज़ का नहीं है कि मेरी एनर्जी जा रही है, मुझे मतलब गुस्सा आ रहा है कि मतलब मैं अपनी एनर्जी ऐसे डीएम लोगों पे क्यों वेस्ट करूँ जिनको मतलब कोई काम ही नहीं करना है। एक वो महान है जो उधर इनवर्क कर लिए और अब कह रहे हैं कि मेरी एनर्जी बैलेंस है, मैंने डीएफ को ब्लॉक कर दिया, बहुत सही। अब जो ट्रिगर आपको मिलेगा ना डिवाइन की तरफ से, आप ही झेलना, फिर इधर मत आना, मैं सीधे बोल रही हूँ, आप लोगों को मत आना, ठीक है। और जो डीएम छुप छुप के वीडियो देख रहे हो और एक्शन कुछ लेना नहीं है, आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे कितने लोग वीडियोस देखते हैं। यहाँ पे 75% डिवाइन फेमिनिन्स मेरा वीडियो देखती हैं, ठीक है, और 23% कुछ डीएम लोग मेरा वीडियो देखते हैं, और कुछ 3% शायद मुझे लगता है सेम जेंडर ट्विन फ्लेम से जो मेरा वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास सारा डाटा है, मैं देख रही हूँ, अच्छे से देख रही हूँ कि कौन कब वॉच करता है,
कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है और वो वीडियो देख रहे हैं। सारा डाटा है मेरे पास, ठीक है। तो बेवकूफ़ आप किसको बना रहे हो? मुझे बना रहे हो क्या? आप देखने को तो देख लो मेरा वीडियो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे अपने चैनल पे ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे जो टॉक्सिक डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं ना, इनका तो डिवाइन जाने क्या होगा, ठीक है। और प्लीज़ मेरे पास वही डीएम लोग आएंगे जिनको सच में काम करना है, जिनको सच में इनवर्क करना है। मैं यहाँ पे टॉक्सिक डीएम लोगों का झेलने के लिए नहीं बैठी हूँ, जो बातें साफ़ है। और जो डीएम लोग छुप छुप के वीडियो देख रहे हो, फिर कमेंट में हंसते हो, मत आओ आप लोग, ठीक है। अगर मैंने किसी दिन ऐसे डीएम को पकड़ लिया, मैं सच में ब्लॉक कर दूँगी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सच में इनवर्क करना है, अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। आज कुछ ज़्यादा ही सुना दिया मैंने, ज़रूरी था ये, मैं क्या करूँ बताऊँ। उनको मैंने इनवर्क दिया कि आप मतलब जर्नी कंप्लीट कर लो, ठीक। बैलेंस क्या हो गया, डीएफ को ब्लॉक करके बैठे हैं। और वो उनको भी मैंने इनवर्क दिया कि आप भी जर्नी कंप्लीट कर लो। मैम ये बहुत टफ है, डीएफ कर लेना। हाँ, डीएफ करेगी आपका इनवर्क, है ना, डीएफ करेगी। चलो, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं है, डिवाइन ही देखेंगे आपका क्या होगा, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली। बहुत टाइम वेस्ट हो गया मेरा। चलिए अच्छा ठीक है, डिवाइन फेमिनिन्स, हम अपने टॉपिक्स पर आते हैं, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन, आप लोग सबसे प्यारी मुझे डिवाइन फेमिनिन लगती है सच में। इस जर्नी में ना मुझे जो सबसे क्यूट, सबसे प्यारी जो लगती है ना, वो डिवाइन फेमिनिन सी लगती हैं। बहुत सीरियस होती हैं अपनी जर्नी के लिए, बहुत डेडिकेटेड होती है अपनी जर्नी के लिए। इनको करना है इनवर्क, इनको बस सही गाइडेंस दे दो, ये इनवर्क करेंगी। मेरे पास आती हैं डिवाइन फेमिनिन्स। मैंने कई क्लाइंट से बात करी है, कई डीएफ लोगों से मैंने बात करी है, और जितनी भी डीएफ लोगों से मैंने बात करी है सब बहुत प्यारी है। मतलब आई लव ऑल ऑफ़ यू, सीरियसली। तो डिवाइन फेमिनिन्स को इनवर्क देने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बट डिवाइन मैस्कुलिन्स प्लीज़, अगर टॉक्सिसिटी के साथ आ रहे हो ना तो दूर रहना, बताना। तो ठीक है डीएफ, अब हम आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है ना डीएफ, कि आप लोग जब लो वाइब्रेशन में रहते हो ना, तो आप लोग डीएम को ना कंटिन्यूसली, आप ना चाहते हुए भी डीएम को अपनी एनर्जी सेंड कर रहे होते हो। समझ रहे हो आप लोग? आप नहीं चाहते हो डीएम को एनर्जी देना, लेकिन क्या होता है, आप लो वाइब्रेशन में हो तो आपको डीएम यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद आता है, ठीक है। ये भी एनर्जी का एक खेल है, आप समझो मेरी बात को, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है ना वो आपकी डीएम तक ऑटोमेटिक फ्लो करेगी। अब हमें करना क्या है, अब हमारा काम क्या है, चाहे सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है, चाहे नॉर्मल ट्विन फ्लेम्स हो, चाहे ऐसे ट्विन फ्लेम हैं जो मतलब जो डीएफ मेल बॉडी में है, आप सबके लिए वीडियो है और ये सब पे काम करेगा। आप सब इस चीज़ को फॉलो करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है डियर, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, चेजिंग से ख़त्म होने का जो तरीका है वो है अपनी एनर्जी को लो से हाई करना, ठीक है। आप लोग कॉन्शियसली मत सोचो इतना कि अरे 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 मेरी एनर्जी जा रही है, अरे 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 मैंने डीएम की फ़ोटो देख ली, अरे 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 मैंने ऐसा कर लिया, डीएम तक एनर्जी चली गई। नहीं, ये सब फियर बेस्ड प्रोग्रामिंग है, इससे दूर रहो, ठीक है। फियर्स को मत आने दो, ठीक है। डीएम की फ़ोटो देख ली, कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी एनर्जी को स्टेबल रखना है। डीएम की फ़ोटो देख के आपको रोना नहीं है, समझे आप लोग। डीएम की फ़ोटो देख के आपको रोना नहीं है, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद आप क्या करोगे, अपनी जो आपकी जो वाइब्रेशन है ना, जो लो लेवल पर है, उसको यहाँ से उठा के आपको हाई वाइब्रेशन तक ले जाना है। कैसे ले जाओगे, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करनी है यहाँ पे आपको। अच्छा, मैं प्रैक्टिकल इनवर्क आपको क्यों दे रही हूँ, क्योंकि देखिए डियर, इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा आप थोड़ा समझो इस कॉन्सेप्ट को। इनवर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, वैसे तो मैं जल्दी ही इनवर्क का वीडियो लेकर आने वाली हूँ, लेकिन इसके पहले आप थोड़ा समझो कि इनवर्क का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। आपको पता है डियर, आप 5D में हो और आप 3D में हो। आपकी जो सोल है वो 5D की है, आपकी जो बॉडी है, आपका जो 3D माइंड है वो 3D में है, समझ गए आप लोग। तो अब यहाँ पे आपको 5D और 3D दोनों को बैलेंस वे में लेकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो इनर वर्क करना है वो 5D और 3D दोनों का करना है। 5D का इनर वर्क आपका क्या होता है, डिवाइन से कनेक्शन बनाना, ठीक है, आपका 7 चक्रा हीलिंग करना, ठीक है, आपका कॉर्ड कटिंग करना, आपका ऑरा क्लेंस करना। तो जो मेडिटेशन वाले जितने भी इनर वर्क होते हैं ना, जिसमें आप विजुलाइज करते हो, इनर चाइल्ड हीलिंग वगैरह, ये जितने भी हो गए, ये सब आपके क्या होते हैं, ये आपके 5D के इनर वर्क होते हैं। अब 3D के इनर वर्क के बारे में हम बात करते हैं। 3D में इनर वर्क क्या है, 3D इनर वर्क वो है जो आपको प्रैक्टिकल वे में करना होता है, आपको एक्शंस लेने होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप बैठ के 10-10 घंटे आप मंत्रा पढ़ रहे हो, ये इनर वर्क नहीं है,
ठीक है, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ ये कंप्लीट इनर वर्क नहीं है। तो यहाँ पे आपको 3D प्रैक्टिकल वे में क्या इनर वर्क करना है। आज का जो इनर वर्क है ना आपका, वो यही है कि आपको चेजिंग लूप से निकलना है। आप जो डीएम को एनर्जी दे देते हो ना, आपको उस लूप से निकलना है, ठीक है। तो इसमें से कैसे निकलोगे, आपको देखो क्या करना है। अब यहाँ भी कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस आपको लेने हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लोगे तो वो आपको 3D में विजिबल होंगे, ठीक है। आपको यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले आपको रोना गाना एकदम बंद करना है, ठीक। आपको खुद को मिरर में देखना है, ठीक है। अच्छे से मेकअप वगैरह कर लो, फिर खुद को मिरर में देखो। वैसे तो डिवाइन फेमिनिन्स ऑलरेडी इतनी खूबसूरत होती हैं, उन्हें मेकअप की वैसे ज़रूरत नहीं होती, बट स्टिल मैं बोल रही हूँ मेकअप वगैरह कर लो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और खुद को एफर्मेशंस बोलो। खुद को फील करो कि आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हो, ठीक है। आप एक क्वीन हो, आप ये कह लो कि आप मतलब आप हीरोइन टाइप हो, समझे। आप सेलिब्रिटी से कम हो ही नहीं। लाइक जस्ट सी योर सेल्फ कि आप क्या हो। मतलब आप कितने खूबसूरत हो, क्या कमी है आप में, इतना खूबसूरत दिल है आपके पास। जो बेवकूफ़ नहीं समझा आपका डीएम, उसको अभी भाड़ में जाने दो, ठीक है। उससे अभी डिस्टेंस बना लो। अभी आप इनर वर्क में हो, ठीक। तो डीएम को साइड हटा दो। डीएम स्टिल ऑन ऑफ कर रहा है तो ब्लॉक मार दो, जब तक फुली अवेकन होकर नहीं आता, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको अपनी एनर्जीज़ को ऊपर ले जाना है। एनर्जी ऊपर कैसे ले जाओगे, आपको खुद को सेलिब्रिटी समझना है। सेलिब्रिटी की जैसे आपको एक्ट करना है कि ओ माय गॉड, मुझसे ज़्यादा बेस्ट तो कोई है ही नहीं। मैंने ये सब चीज़ें करी हैं अपनी जर्नी में। मैं खुद को मतलब सबसे ऊपर रखने लगी थी। अभी तक प्रॉब्लम क्या था, आप डीएम को सेलिब्रिटी समझ रहे थे। अब डीएम को सेलिब्रिटी वाला जो टैग दे रखा है ना आपने, वो डीएम के सिर से निकालो और अपने सिर में फिट कर लो। वो जो ताज आपने पहना रखा है ना अपने डीएम को, वो ताज उठा के खुद को पहना लो, ठीक। और डीएम को बोलो टाटा बाय बाय, जब तक तुम फुली अवेकन होकर नहीं आते, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, खुद को आपको हाई वाइब्रेशन पे ले जाना है। यहाँ पे सभी डिवाइन फेमिनिन्स की बात कर रही हूँ, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, सबकी बात कर रही हूँ। तो खुद पर ध्यान देना है आपको, खुद की ब्यूटी पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको मतलब आप अपने अपने तरीके से, आप लोग जैसे कि मान लीजिए कि बहुत दिन से फेशियल नहीं करवाया, जाके फेशियल करवा लो, ठीक है। मेकअप करने का शौक़ है, मेकअप करो। लिपस्टिक लगाना पसंद है, लिपस्टिक लगाओ, ठीक है। बाहर घूमने का पसंद है, बाहर घूमने जाओ। मूवी देखने का मन कर रहा है तो अकेले जाओ, किसी को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अकेले जाओगे तो सेल्फ वर्थ आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। खुद को डेट पे ले जाओ, खुद को सोलो डेट पे ले जाओ। मैं पता है क्या करती हूँ, कभी कभी अभी की बात मैं आपको बता रही हूँ, अभी भी मैं कभी कभी क्या करती हूँ कि मैं सोलो डेट पे जाती हूँ। लाइक कि मैं किसी को साथ लेके नहीं जाती, अकेले गई, किसी कॉफ़ी शॉप में गई, अकेले में कॉफ़ी भी कराती हूँ, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कुछ कैफ़े ऐसे होते हैं लाइक जो थोड़ी गार्डन वाइब्स आपको देते हैं, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तो मोस्टली ऐसी जगह जाती हूँ। वहाँ जाके ना मैं गार्डन एरिया में जाके बैठती हूँ शाम में, ओके। और अपना कोई मेरे पास जैसे कि कुछ बुक्स वगैरह हैं, मैं कुछ नॉवेल्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ, उनको ले जाती हूँ, आराम से बढ़िया बैठ के पढ़ती रहती हूँ। अदरवाइज़ अपना कुछ और काम है वो बैठ के कर लेती हूँ। आपको भी यही काम करना है, ठीक। जिस दिन वीकेंड है उस दिन क्या करना है, अपनी बुक्स ले जाओ, पार्क में बैठ के पढ़ाई करो। मैं भी यही करती हूँ, मैं भी पार्क में चली जाती हूँ, वहीं बैठ के अपना आराम से बैठ के पढ़ती रहती हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, सेल्फ लव वाले काम आपको करने हैं। सेल्फ लव कैसे करोगे, अपने आप को रोजेस देना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू फील कराना है कि लाइक ओ माय गॉड, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, आई एम सुपर, आई एम द बेस्ट, है ना। तो आपको ये सारी अफर्मेशंस सिर्फ बोलनी नहीं है, आपको फील भी करना है। लाइक आपसे बेटर कौन है यार, कोई है ही नहीं। यू आर द डिवाइन फेमिनिन। सोचो ज़रा, आपके आसपास इतने एंजल्स हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए। डिवाइन ऑलवेज आपको साइंस देते रहते हैं, एंजल नंबर्स आपको दिखते रहते हैं, तो आप हो ना स्पेशल। क्यों अपने आप को कंपैरिजन करते हो कार्मिक से। कार्मिक क्या है आपके सामने, हाँ कुछ नहीं है। कार्मिक होगी, मतलब वो भी अच्छी होगी, मैं कार्मिक को बुरा नहीं कह रही, बट आपसे ज़्यादा अच्छी नहीं है यार। मतलब आप कहाँ, कार्मिक कहाँ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्वीन होती है, समझ रहे हैं आप लोग। तो अपने आप को क्वीन ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करो। अब एक चीज़ और करना है आपको, सैड सॉन्ग्स नहीं सुनना है, जितना हो सके सैड चीज़ों को अवॉइड करो। सैड जो रील्स आप लोग देखते रहते हो ना, उसमें देख के आप डीएम को मतलब मिस करते रहते हो, अवॉइड करो, जस्ट अवॉइड इट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड करो, ठीक है।
इसके बदले आपको क्या करना है, अगर आपको सॉन्ग सुनना है तो मैं क्या करती हूँ कि मतलब मुझे ना हॉलीवुड के सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इंग्लिश सॉन्ग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो देखती हूँ। ठीक है, वो सुनती हूँ। और मैं ऐसे मतलब अभी तो मैं बॉलीवुड की मूवीज़ से बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वो चीप लेवल की लगती हैं, मतलब मुझे उसमें कोई हाई वाइब फील नहीं होती, हाई वैल्यू कुछ मुझे फील नहीं होता उसमें, तो मैं बॉलीवुड मूवीज़ अवॉइड करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। ठीक है। और डिवाइन फेमिनिन एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगी, भोजपुरी गाने अगर आप लोग सुन रहे हो ना, मतलब अवॉइड करो उसको। बहुत लो वाइब्स के सॉन्ग्स होते हैं, आपको सुनने में लगेगा कि हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, बट डियर वो बहुत लो वाइब्रेशन के सॉन्ग हैं। ठीक है, मैंने फ़ील करा है, क्योंकि जब मैं अवेकनिंग में थी ना, तो मैं सच में मतलब वो गाने आप सुनोगे ना तो उसमें आपको डिवाइन फेमिनिन की जो वैल्यू है ना उसको वो लोग कम कर देते हैं। आप उनकी कभी वर्डिंग सुनना, ठीक है, लिरिक्स सुनना उनके गानों की, उसमें लड़की को ना एज अ सामान यूज़ किया जाता है। मैं सच बता रही हूँ, बहुत ओपनली आपको बता रही हूँ। तो मुझे जनरली ऐसे सॉन्ग्स नहीं पसंद हैं। सॉन्ग्स ऐसे सुनो जिसमें एक वुमेन को ना हाई वैल्यू फील कराया जा रहा हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या काम करता है कि आप जैसे वाइब्रेशन में रहोगे, जैसी फ्रिक्वेंसी को आप सुनोगे, फील करोगे, वही फ्रिक्वेंसी आपके अंदर एक्टिवेट होने लगेगी। समझ रहे हो आप लोग? तो मोस्टली क्या होता है ना कि जब आप लोग ये सैड सॉन्ग वगैरह स्क्रॉल कर रहे होते हो ना, और सैड रील्स आप देख के डीएम को याद कर रहे होते हो, तो यहाँ से प्लस डीएम को तो एनर्जी जाती ही है, और दूसरा आप लो वाइब्रेशन पे रहते हो। तो मैं सिर्फ बता रही हूँ करंट टाइम पे, मतलब आई डोंट लाइक भोजपुरी एंड ऑल्सो आई डोंट लाइक बॉलीवुड। बॉलीवुड के कुछ सॉन्ग्स मुझे अच्छे लगते हैं, वो मैं जनरली सुन लेती हूँ, लेकिन मतलब अभी मैंने अपना जो क्लास है मैंने उसको यहाँ से ऊपर ला के रख दिया है। आई मीन इतना हाई हो गया ना मेरा क्लास की, आपको यही करना है। समझ रहे हो? अपने आप को नीचे से ऊपर लेकर जाओ, खुद को क्वीन ट्रीटमेंट दो। समझे? ऐसी ऐसी चॉइसेस लो कि जो मतलब जो सेलिब्रिटी की जो चॉइसेस होती है ना, जैसे सेलिब्रिटी कैसे रहते हैं, किसी सेलिब्रिटी को देखो जो आपको मतलब अट्रैक्ट करता है, कोई सेलिब्रिटी, आप उसको देखो कि उसकी वाइब्स कैसी हैं, उसको कैसे रहना पसंद है, आप उससे ही बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे मेरे साथ क्या था कि पाकिस्तानी ड्रामा है एक, ठीक है, उसमें जो सीरियल है ना तेरे बिन, वो जो मीरब का उसमें किरदार है, वो सीरियल मुझे बहुत पसंद था। मुझे उसमें मीरब का जो किरदार है ना मुझे बहुत पसंद आया, लाइक एकदम हाई वैल्यू वुमेन। समझ रहे हो आप लोग? आपको वो बनना है। जैसे कि एक सीरियल और है, मैं आपको बताऊंगी, बेहद सीरियल देखा है आप लोगों ने? बेहद सीरियल में जो माया है उसके किरदार को देखिए आप, क्या है वो, एक हाई वैल्यू वुमेन है। ठीक है, लेकिन हाँ उसने गलती करी थी, उसने लव को चेज़ करा था, आपको चेज़ नहीं करना है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आप वैसे ही मेंटेन कर सकते हो। तो अपने आप को आपको एक हाई वैल्यू वुमेन में ट्रांसफॉर्म करना है, लाइक ब्यूटी विद ब्रेन बनो। ब्यूटी तो आप लोग ऑलरेडी हो, ब्यूटी तो है ही आप लोगों में। ब्रेन को एक्टिवेट करो। ब्रेन को एक्टिवेट करने का मेरा मतलब है डीएम एनर्जी को एक्टिवेट करो, अपने अंदर ही एक्टिवेट करो। ठीक है, प्रैक्टिकल डिसीजंस लो, इमोशंस को थोड़ा अवॉइड कर दो। एकदम नहीं बोलूँगी अवॉइड करने के लिए, थोड़ा सा अवॉइड कर दो। वैसे आप मेरी बात मानना, जब आप 7 चक्र हीलिंग करने लगोगे ना तो ऑलरेडी आपका डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस होने लगेगा, जब आपकी कुंडलिनी जो है वो राइज होने लगेगी। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इनर डीएम डीएफ एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने के पीछे मत भागना, वो ऑटोमेटिक होती है जब आपकी कुंडलिनी राइजिंग होती है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि जैसे जैसे आप हाई वाइब्रेशन पे आओगे तो यहाँ पे डिवाइन टेस्ट होता है। अब डिवाइन टेस्ट कैसे ले रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल डिवाइन आपको सिखा रहे हैं कि बेटा तुम्हें सेल्फ लव करना है, प्लस तुम्हें सेल्फ वर्थ सीखना है। ठीक, अब आप ऊपर ऊपर से फील कर रहे हो, आपने डिवाइन को बोला कि डिवाइन अब तो मैं सेल्फ लव में हूँ, मैं सेल्फ वर्थ में हूँ, अब तो मैं डीएम को एनर्जी भी नहीं दे रही। तो यहाँ पे डिवाइन आपका क्या टेस्ट लेंगे? अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे डिवाइन किसी भी इंसान से आपका टेस्ट ले सकते हैं, लाइक आपकी कार्मिक, ठीक, आपका डीएम भी हो सकता है, यहाँ पे आपका कोई अगर सोलमेट है तो वो भी आपका यहाँ पे टेस्ट ले सकता है। अच्छा मेरे केस में मेरा जो सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ का जो टेस्ट था वो क्या था, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दूंगी, ठीक है, अपनी रियल लाइफ से ही। तो जब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊँगी, जब मैं अपनी अवेकनिंग के टाइम पे थी, जब मेरी लाइफ में मैं हाई प्रीस्टेस एनर्जी में थी और मेरा डीएम उधर साइलेंट था, और मेरी लाइफ में उस टाइम सोलमेट की एंट्री हुई थी। तो सोलमेट की एंट्री मेरी लाइफ में कैसे हुई, क्योंकि मैं पबजी खेलती थी और मैं और मेरी जो सोलमेट है ना, हम दोनों वहीं पे मिले थे। और तो यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब मैं सोलमेट से मिली, और गेम वगैरह का मुझे इतना कुछ पता नहीं होता था। तो जो मेरा जो सोलमेट था ना वो बहुत ज़्यादा रिच था, तो मुझे इतना पता था कि हाँ ये बंदा रिच है, बट किस लेवल का रिच है ये मुझे नहीं पता था। फिर मुझे उससे बात करते करते पता चला कि उसने कम से कम मतलब वो पबजी जो गेम है उसमें उसने रॉयल पास वगैरह ले रखा था, प्लस उसने 5-6 लाख रुपए सिर्फ गेम पे लगा रखे थे।
तो मुझे लगा बेवकूफ़ है, पहले तो मुझे लगा इसको एडिक्शन है, इसी वजह से इसने घर वालों का पैसा बर्बाद किया। मेरा ध्यान वहाँ नहीं गया कि मतलब बहुत ज़्यादा रिच हो सकता है ये वो। ठीक है, फिर क्या हुआ कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर सोलमेट टेस्ट है आपका, डिवाइन टेस्ट है, तो सोलमेट से आप बात करोगे ही करोगे। यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करेगा, ना खुद को जज करना है कि मैंने सोलमेट से बात क्यों कर ली। डिवाइन टेस्ट है, एक्सेप्ट करो। आप जब एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, तभी ब्लॉकेज क्रिएट होता है, तो आपको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं अपनी सोलमेट से बात करने लगी, हम दोनों जब टॉकिंग टाइम में आए, जब हम दोनों बात करने लगे, तो होता है ना जब आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हो। उस टाइम मेरी लाइफ में क्या था कि मेरा जो डीएम था वो भी साइलेंट था, मुझे भी नहीं पता था कि डीएम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उधर। तो मैं इधर अपनी सोलमेट से मतलब बहुत ज़्यादा हम एनर्जी एक्सचेंज करने लगे। तो इस टाइम पर क्या था ना, मैं हाई प्रीस्टेस एनर्जी में थी, मुझे डीएम की इतनी ज़्यादा याद भी नहीं आती थी, मैं खुद अपनी जर्नी में बैलेंस थी, सब कुछ सही था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक बार मैं किसी काम में मतलब क्या बोलूँ आपको, हाँ एक चीज़ बताना भूल गई आपको। तो यहाँ पे क्या है ना कि मेरा जो सोलमेट था, ठीक है, जब हम दोनों टॉकिंग टर्म में आए तो मुझे बात करते करते पता चला कि मेरा जो सोलमेट है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ जस्ट नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ठीक है, मेरा जो सोलमेट है उसके पास 2 आईफोन थे, एक एंड्रॉयड था, एक आईपैड था, ठीक है, एक मैकबुक थी और एक लैम्बोर्गिनी थी। ठीक, तो जब उसने मुझे ये सब चीज़ें अपनी बताई तो मुझे पहले हंसी आई कि मतलब क्या फेक रहा है क्या मेरे सामने। स्टिल मैंने कहा मुझे क्या ही लेना देना है भाई, सोलमेट है, उसकी अपनी ज़िंदगी, मुझसे क्या लेना देना। फिर उसके बाद एक दिन हम वीडियो कॉल किए तो उसने मुझे अपना पूरा घर दिखाया। तो मैं घर देखकर मैंने रियलाइज़ करा कि मतलब जस्ट लाइक सेलिब्रिटी, जैसे किसी सेलिब्रिटी का घर हो। फिर उसने मुझे अपनी कार दिखाई कि जस्ट सी ये मेरी लैम्बोर्गिनी कार है। मैंने कहा ओके ठीक है। तो जब वो मेरे सामने मतलब ऐसे दिखा रहा था कि जब वो मुझे एक एक चीज़ दिखाने लगा ना कि लाइक देखो मैं 50,000 का परफ्यूम यूज़ करता हूँ, 30,000 का मैं परफ्यूम यूज़ करता हूँ, तो मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा तुम ये बताओ, तुम मेरे सामने ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्यों गिना रहे हो। ठीक, सबसे पहली बात तुम क्या हो मेरे लिए ये मैटर करता है, तो ये सब चीज़ें मुझे मत गिनाओ। ओके, तो मुझे थोड़ा सा उसकी एनर्जी वहाँ पे थोड़ा अजीब लगी, जस्ट लाइक जैसे 3D के लड़के नहीं करते हैं कि वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अपनी जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं ना उनको दिखाते हैं। तो उसने भी वही, मुझे ऐसा लगा वो भी यही चीज़ कर रहे हैं। तो मैंने उसको यहाँ पे ट्रिगर किया, मैंने कहा कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, लेकिन वो यहाँ पे मुझसे इम्प्रेस हुआ कि लाइक ये अदर लड़कियों जैसी नहीं है, इसको मेरे पैसे वैसे से कोई खास मतलब नहीं है, इसको मतलब इस चीज़ से है कि मैं कैसा लड़का हूँ। देन क्या हुआ, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ ना, मेरा जो सोलमेट था वो मेरे लिए सीरियस होने लगा। लाइक कि वो मुझे ज़बरदस्ती मुझे बोलने लगा, फोर्स करने लगा कि तुम प्लीज़ मुझे अपना एड्रेस दो, मुझे तुमसे मिलने के लिए आना है। तो मैं अवॉइड करती, मैंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं, और मैं कहती अभी नहीं मिलना, जब तक मैं तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं जान लेती तब तक नहीं मिलना। तो वो मुझे बहुत फोर्स करता था कि लाइक मुझे तुमसे मिलना है मिलना है मिलना है, और मैं उसको मना करती जाती। एक दिन क्या हुआ कि मैं किसी काम में बिजी रही होंगी, मैंने सोलमेट को मतलब मेरा जो सोलमेट था मैंने उसका मतलब कॉल मैसेजेस कुछ भी पिक नहीं किया, मैं अपने काम में कहीं बिजी थी। तो उसने मुझे बहुत सारे कॉल्स किए थे, लाइक 20 से 25 कॉल उसने मुझे पूरे दिन में किए और बहुत सारे मैसेजेस, और मैं कोई रिप्लाई नहीं। तो उसने मुझे फिर रात में जब मैंने उसको बोला कि अरे यार मैं बिज़ी थी, तो मैंने देखा उसके कुछ मैसेजेस पड़े हुए थे पहले से ही, जिसमें लिखा था कि यार अगर आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो आप मुझे बता दो ना, इसीलिए मैं लड़कियों पे टच नहीं करता, इसीलिए मुझे लड़कियों से डर लगता है। अब ये बात मुझे इसके ट्रिगर कर गई। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जज करने की, पहली बात तो मैं पूरा दिन कहीं बिजी हूँ, तो तुम्हें पहले ये पूछना चाहिए कि मैं कहाँ बिजी थी। तुम मुझे जज कैसे कर सकते हो कि मेरी लाइफ में कोई और होगा। तुम मुझसे पूछ भी तो सकते हो, तुमने कैसे दिया। तो यहाँ पे मुझे गुस्सा आया, यहाँ पे मेरी सेल्फ वर्थ का टेस्ट हुआ। आप ये सोचो, ठीक है, यहाँ पे मेरी सेल्फ वर्थ का टेस्ट हुआ। डिवाइन ने यहाँ पे मेरा क्या टेस्ट लिया कि इस लड़की के सामने अगर इतना रिच बंदा भी है, जो कि डीएम से भी बहुत ज़्यादा रिच है, इवन मुझे नहीं लगता कि मेरा डीएम भी, मतलब उस टाइम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, उस टाइम पर मेरा डीएम भी इतना रिच नहीं था। तो मतलब आप ये सोचो कि डिवाइन का टेस्ट यहाँ पे क्या था कि अगर मैं इतना रिच बंदा, ठीक है, जनरली अगर कोई 3D की लड़की होगी ना तो वो इतना रिएक्ट नहीं करती है, वो सोचती है कि अरे यार ठीक है, थोड़ा सा मतलब बोल दिया तो क्या हो गया, मैं इसको लूज़ नहीं करना चाहती, है ना। तो यहाँ पे डिवाइन का टेस्ट क्या होता है कि डिवाइन फेमिनिन के सामने अगर इतना सा ट्रिगर आया है सेल्फ वर्थ का, तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन क्या चूज़ करेगी, हाई फ्रिक्वेंसी सोलमेट को चूज़ करेगी या फिर अपनी सेल्फ वर्थ चूज़ करेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्या डिसीजन लिया, मुझे वो बात मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे लगी। मैंने उसको बोला कि तुम पता नहीं कैसे हो, आज के बाद मुझे कॉल मैसेजेस मत करना, ठीक है, दूर रहो, और अगर एक भी कॉल मैसेज तुम्हारा आ गया तो मैं सीधे तुमको ब्लॉक कर दूँगी। और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। अब वो मुझे अलग अलग नंबर से लगा कॉल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना डिवाइन फेमिनिन्स, आपका जब आप सेल्फ लव में आओगे, जब आप सेल्फ वर्थ में आओगे, तो यहाँ पर आपका डिवाइन टेस्ट होगा, समझ गए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको,
मैं आप लोगों को इतना डीप एक्सप्लेनेशन में समझाने लग जाती हूँ ना कि मतलब वीडियो लंबा होता जाता है। ठीक है, तो कोई नहीं, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि डिवाइन फेमिनिन, अगर कोई आपको गलत बोल भी रहा है, ठीक है, किसी ने आपको कुछ गलत कह भी दिया है, तो अब आप यहाँ पे पता है क्या करते हो, अगर आप सच में सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ में हो तो आप यहाँ पे ना लोगों को रिएक्शन देना बंद कर देते हो। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो सोचना है मेरे बारे में आराम से सोचो। आप पता है सामने वाले को क्या बोलते हो, अरे भाई अपनी तरफ से 4 बातें और ऐड कर लेना। मैं तो यही करती हूँ। मतलब अब जैसे कि मान लो कि कोई मुझे ट्रिगर देने के लिए आया, उसने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हारे अंदर ईगो आ गया है। मैं कहती हूँ हाँ सच में, अरे वाह तुम्हें बड़ी जल्दी पता चल गया मेरे अंदर ईगो है, गुड, कीप ऑब्जर्विंग। तो मैं यहाँ पे लोगों को ऐसे ट्रिगर कर देती हूँ। अब जैसे कि मेरे यूट्यूब जो चैनल है, इसमें अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो 1-2 कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ ही जाते हैं कि आप बकवास बातें कर रही हो। तो मैं ऐसे लोगों के या तो देखो कमेंट्स डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, और या फिर मैं ऐसे लोगों को बोल देती हूँ कि आपकी एनर्जी आपको मुबारक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी यही करना है डिवाइन फेमिनिन्स, कि आपको सेल्फ लव में आना है, सेल्फ वर्थ में आना है, अपनी वैल्यू को पहचानना है। सबसे ज़्यादा प्यार 3D में आपको खुद को करना है। समझ गए आप लोग? सबसे ज़्यादा लव आपको किसको करना है? खुद को करना है। आप लोगों में एक और प्रॉब्लम होती है डिवाइन फेमिनिन्स, आप लोग मना नहीं कर पाते हो लोगों को, ना नहीं कह पाते हो कि मतलब आपको अगर कोई चीज़ नहीं करनी है तो आप लोग बिना मन के हाँ कर दोगे कि हाँ चलो अच्छा ठीक है कर दूँगी, फिर सोचोगे अरे यार मुझे ये चीज़ करनी पड़ रही है। कंप्लीटली नो बोलना सीखो। सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ को बढ़ाने का मेरा आंसर है कंप्लीटली नो बोलना सीखो। अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियर रखो। जो बंदा बदतमीजी कर रहा है उसको ब्लॉक मारो, चाहे वो आपका डीएम ही क्यों ना हो। यहाँ पे कुछ लोग आएंगे मुझसे कहेंगे कि मैम आप क्या सिखा रही हो, ये डीएम तो आपका मतलब हस्बैंड है, जो भी है कॉस्मिक हस्बैंड है, वो आपका कॉस्मिक हस्बैंड है, लेकिन 3D में वो अनअवेकन है। 5D में आप उसको दो, उसको आप अनकंडीशनल लव, मैं नहीं मना कर रही हूँ, 5D में वो भी आपको दे रहा है, आप भी उसको दो, इक्वल है। लेकिन 3D में किसी की नॉनसेंस गिरी बर्दाश्त नहीं करनी, अपनी सेल्फ वर्थ को सबसे ऊपर रखना है। ठीक है, मैं ये आपको नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों से लड़ने लग जाओ, तलवार लेके शुरू हो जाओ, नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो प्यार से आ रहा है उसको आपको प्यार से ट्रीट करना है, जो बदतमीजी कर रहा है उसको ब्लॉक मारना है, सिंपल। यहाँ पे लोगों की नेगेटिविटी को आपको नहीं झेलना है। समझ गए आप लोग? फिर है, जितना हो सके थोड़ा कम बोलो, बहुत ज़्यादा मत बोलो। अपनी एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा इधर उधर वेस्ट मत करो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो आपके यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कार्मिक जो होते हैं ना वो डिवाइन फेमिनिन से बहुत ज़्यादा एनर्जी की उम्मीद रखते हैं कि डिवाइन फेमिनिन हमें एनर्जी देगी। तो मैं मतलब कि अभी मैं क्या करती हूँ, मेरी जो एनर्जी अभी जा रही है ना वो आप लोगों को गाइडेंस देने में ही जा रही है। ठीक है, प्लस अभी 5-6 दिन से तो ऐसा भी हो गया है कि मेरे पास इतने क्लाइंट्स आ रहे हैं, लाइक आप लोग इतने कॉल मैसेजेस कर रहे हो कि मैं सेम टाइम पे हर किसी को एक साथ रिप्लाई भी नहीं कर पाती। कमेंट्स भी मैं मतलब ट्राई करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी सबको रिप्लाई दूँ, कमेंट्स में भी, है ना, क्योंकि मुझे पता है सबको हेल्प की नीड है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है डियर, अपनी एनर्जी को सेव करना है। कार्मिक्स को एनर्जी मत दो। कार्मिक पता है आपकी एनर्जी कैसे लेने का ट्राई करते हैं, आपसे बेवजह लड़ने की कोशिश करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, हंसी मजाक में ना आपको नीचे दिखाएंगे और फिर सोचेंगे कि आप कुछ रिएक्ट करो, कुछ मत करो। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सिंगल मेथड अप्लाई करना है, अपने मन में बोलो या फिर आप उस इंसान को थोड़ा सा स्माइल करके बोल दो, साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर फॉर अ फूल, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही एक्शंस लेने हैं। ठीक है, किसी ने बहुत ज़्यादा मतलब कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा गंदा गंदा बोल रहे हैं, ठीक, तो स्टिल कुछ मत बोलो। मतलब ऐसी सरकाज़म वाली स्माइल दो ना कि सामने वाला खुद ही शर्मा जाए, लाइक खुद ही मतलब उसको गिल्ट फील हो कि यार मैंने क्या कर दिया। मतलब ऐसा रिएक्ट करो ना कि सामने वाला जो बदतमीजी कर रहा है ना उसे खुद पे शर्म आ जाए। मत बोलो कुछ भी, ऐसे लोगों को कोई रिप्लाई मत दो, कोई एनर्जी मत दो, इनको सिर्फ चाहिए आपकी एनर्जी। समझ गए? किसी की वैलिडेशंस के लिए आप लोग मतलब वो मत किया करो कि लाइक आपने कोई नया ड्रेस पहना, अब आप 10 से पूछने जा रहे हो बताओ कैसा लग रहा है, 2 लोग बोलेंगे अच्छा है, 2 लोग बोलेंगे नहीं अच्छा है, आपको लगेगा कि हाँ अच्छा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसने कह दिया नहीं अच्छा। तो आपको वैलिडेशंस की ज़रूरत नहीं है लोगों की। खुद को जाओ मिरर में देखो, ठीक है, आप अच्छे लग रहे हो तो ड्रेस को चूज़ करो, आपको कुछ कमी लग रही है तो उसको रिटर्न कर दो, लेकिन किसी और की वैलिडेशंस का आपको यहाँ पे मतलब वैलिडेशंस को अवॉइड कर दो, मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, लोगों की वैलिडेशन को छोड़ दो। ठीक, प्लस आपको क्या करना है कि लोगों से आप मांगना छोड़ दो। ठीक है, आपके जो कार्मिक फैमिली है,
जो भी लोग हैं, एक्सपेक्ट ही मत करो। कोई नहीं पैसे दे रहा है, ना देने दो, अपने पैसे खुद कमाओ, ठीक है। नहीं जॉब लग रही है, डिवाइन को सरेंडर कर दो कि डिवाइन मेरी जॉब नहीं लग रही, आप देख लो, ठीक है। उस सिचुएशन में अगर आपको सच में जॉब की नीड है तो डिवाइन, आप मेरा यकीन मानो, डिवाइन आपको जॉब दे देंगे। समझ गए आप लोग? तो आपको ये चीज़ें भी करनी है। एक काम और करो, मैं आपको बताऊंगी। रात के टाइम पे आप लोग ऐसा कर सकते हो, आराम से 11 मतलब जितनी बजे आपका मन करे, 9, 10, 11, ठीक है। डिनर के बाद की बात मैं बता रही हूँ। मतलब देखो जनरली मैं ऐसा करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ ना, एक कप कॉफ़ी बना लेती हूँ या चाय बना लेती हूँ, आराम से मैं छत पे जाती हूँ, ठीक है। हाई वैल्यू गाने सुन रही होती हूँ, ठीक है, और आराम से छत में टहल रही होती हूँ। हनी सिंह के गाने सुन रही होती हूँ, ठीक, जो हाई वैल्यू गाने होते हैं वो सुन रही होती हूँ, और आराम से छत पे वॉक कर रही होती हूँ, या फिर फुल मून वगैरह होता है तो आराम से चांद की रोशनी के नीचे बैठती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ करो, इससे आपकी एनर्जी क्या होगी, बैलेंस होगी, प्लस आपकी एनर्जी ऊपर आएगी। यहाँ भी एक चीज़ और होती है डियर, जब आप सेल्फ लव में एंटर करते हो ना, जब आपका सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है ना, आपको ना किसी मस्कुलिन की कोई नीड ही नहीं रहती है। लाइक कि सोलमेट को रहना है तो रहे, भाड़ में जाए, डीएम को आना है तो आए, वरना भाड़ में जाए। मैं तो भाई क्वीन हूँ, मैं तो क्वीन ही रहूँगी, मैं तो अपनी अथॉरिटी में हूँ। जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई डियर? रियली बता रही हूँ, जब आप हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आओगे ना, जब आप सेल्फ लव में आओगे ना, जब आप सेल्फ वर्थ आपका बहुत ज़्यादा हाई होगा ना, आपकी, अच्छा मैं साइंस बता रही हूँ कि मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आप सेल्फ लव में हो, आप सेल्फ वर्थ में हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, आपके आसपास के जो कार्मिक्स है ना, आपकी कार्मिक फैमिली, उनकी भी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। अगर वो अभी तक कार्मिक थे तो सोलमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपके जो आसपास के जो कार्मिक्स हैं वो भी आपसे थोड़ा सा फियर फील करने लगेंगे। लाइक अगर अभी तक वो कोई नॉनसेंस वाली बातें आपसे कर देते थे ना, तो अब वो आपसे जो भी बातें करेंगे ना, आपसे थोड़ा समझदारी वाली बातें करेंगे, आपको थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस स्टेज में लोग आपको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद को रिस्पेक्ट दे रहे हो, समझ रहे हो ना आप? जब आप खुद को वो वैल्यू देते हो ना, तो आउटर में वो वैल्यू आपको फील होती है। लाइक सेम वैल्यू लोग भी आपको देना स्टार्ट कर देते हैं। एक चीज़ और करनी है डियर आपको, यहाँ पे आपको रिसीविंग मोड में रहना है। अब आप लोग बोलोगे मैम रिसीविंग मोड क्या है? रिसीविंग मोड का मतलब ये है कि आपको किसी को चेज़ नहीं करना, किसी से कुछ मांगना नहीं है, लेकिन अगर कोई देने के लिए आ रहा है तो मना भी नहीं करना है, ठीक है। कोई देने के लिए आ रहा है, अब जैसे मान लो आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है, तो अगर आप जाओगे किसी 3D पर्सन से मांगने के लिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, आपका डिपेंडेंसी आ जाएगा। लाइक आप चेज़ कर रहे हो, लाइक आप डिपेंड हो रहे हो सामने वाले पे। तो यहाँ पे आपको उस इंसान से मांगने की बजाय आपको किससे मांगना है, डिवाइन से मांगना है कि डिवाइन है ना, डिवाइन मुझे देंगे। तो जब आप डिवाइन से मांगोगे ना, तो फिर डिवाइन का काम है आपको प्रोवाइड कराना, चाहे वो कहीं से भी कराएं। फॉर एग्जांपल आपको 1000 रुपये की ज़रूरत है, अभी आप अपनी मदर से मांगने जा रहे हो, आपको मना कर रही है, फादर से मांगने जा रहे हो तो मना कर रही है, तो उनसे नहीं मांगना, उनसे आपको नहीं मांगना। आपको क्या करना है, आपको डिवाइन से बोलना है कि डिवाइन मुझे एक्चुअल में इतने पैसों की ज़रूरत है, मुझे एक्चुअल में इतने पैसे चाहिए। तो फिर डिवाइन अरेंज करके आपको पैसे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें चाहिए आपको किससे मांगना है, अपने डिवाइन से मांगना है। डिवाइन से कनेक्शन आप स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। क्योंकि जब आप लोगों का डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना, तो 5D में जो फ्रिक्वेंसी है ना आपकी डिवाइन के साथ, वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो क्या होता है ना कि जो डिवाइन के जो डाउनलोड्स हैं, डिवाइन के जो गिफ्ट्स हैं, वो आप रिसीव नहीं कर पाते हो, प्रॉब्लम ये होती है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन के साथ अपना जो कनेक्शन है ना, उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। डिवाइन के साथ कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग रखोगे? कुछ नहीं करना, 7 चक्रा मेडिटेशन करो, और दिन मतलब एक दिन का 15 मिनट अपने डिवाइन के लिए निकालो। अब डिवाइन के लिए निकालने का मतलब क्या है कि आपको उनसे बातें करनी है। आप जिन भी डिवाइन को मानते हो, कुछ लोग शिव जी को मानते हैं, कुछ अदर रिलीजन में है तो वो किसी और गॉड को मानते हैं, कुछ कान्हा जी को मानते हैं। तो आपको क्या करना है ना, जो आपके फेवरेट गॉड है, जिनकी फ्रिक्वेंसी आपसे मैच करती है, आप उनसे बैठ के बातें करो, ठीक है। रोने का दिल कर रहा है ना, तो उनके सामने रो लेना, लेकिन किसी 3D इंसान के सामने मत रोना। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना आप लोग? तो इनके सामने कर लो, इनसे मांग लो, इनके सामने रो लो, इनके सामने सब कुछ कर लो। किसी 3D इंसान के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अपने इनर क्लासेस में मैं आपको यही सिखा रही हूँ, ठीक है। बी स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना है आपको। मैं आपको नहीं सिखाती हूँ कि आप 10-10 घंटे बैठ के मेडिटेशन करो। मैं आपको सिखाती हूँ कि अपनी 3D में अपनी फ्रिक्वेंसी को आपको कैसे हाई करना है, आपको हाई वाइब्रेशन पे कैसे जाना है। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आप जब इनको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे ना, तो लिटरली बता रही हूँ, आपने अगर आज से भी मेरी बातों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया,
15 दिन में देखना आप कहाँ पे पहुँच जाओगे। 15 दिन में आपका सेल्फ जो वर्थ है ना, जो आपका सेल्फ लव है ना, वो यहाँ से ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, बहुत कम टाइम में आप हाई प्रीस्टेस एनर्जी में पहुँच जाओगे। ठीक है, प्लस जो शैडो हीलिंग होती है सब तो आपको करना ही होता है, लेकिन जैसे ही आप अपनी फ्रिक्वेंसी नीचे से लेके ऊपर जाते हो ना, तो यहाँ पे आपको पता है डीएम में क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। पहली बात तो आपकी एनर्जी डीएम तक जानी बंद। ठीक, अब डीएम जो उधर बहुत मज़े कर रहा है ना आपकी एनर्जी से, लाइक बहुत जो खुश है, सोच रहा है कि वाओ मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, है ना, जो बहुत ज़्यादा मज़े कर रहा है। अब देखना डीएम को क्या ट्रिगर मिलते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना कि डिवाइन डीएम को पूरा ट्रिगर देना चाहते हैं, लेकिन आप जो एनर्जी डीएम को सेंड कर रहे होते हो ना, वो प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्शन शील्ड का काम करती है डीएम के ऊपर। तो क्या है ना कि जो डिवाइन के जो ट्रिगर्स है ना, वो डीएम तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो डिवाइन डीएम को क्या समझा रहे होते हैं कि बेटा अपनी एनर्जी उसको मत दो, क्योंकि तुम्हारी जो एनर्जी है वो शील्ड का काम कर रही है, और हमारे जो ट्रिगर्स हैं वो तुम्हारे डीएम तक जा ही नहीं रहे हैं, तो उसकी अवेकनिंग कैसे होगी। इसीलिए बोला जाता है डीएम को एनर्जी मत दो, सारा काम खुद से करो। ठीक है, सेल्फ वैल्यू को इंक्रीज़ करो, 3D ड्रामा में इन्वॉल्व होना बंद हो जाओ। ठीक है, जितना ज़्यादा अकेले रहोगे उतना ज़्यादा सुकून में रहोगे। ठीक है, मैं सच बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने एक बार डिटैचमेंट सीख लिया, ठीक है, अटैचमेंट को आपने ख़त्म कर लिया लोगों के साथ, मैं कसम से बता रही हूँ आपका जो रिमोट कंट्रोल है ना डियर, आपके हाथ में। 3D का कोई भी इंसान आपको अपने हिसाब से नहीं नचा सकता है। समझ गए आप लोग। तो प्लीज़ जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं आप लोग उनको अपनी जर्नी में अप्लाई करने की कोशिश करो। प्लस आपको यहाँ पे अपने लिए टाइम निकालना है। आपका अगर रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी है, कोई नहीं, अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए चॉकलेट्स लेकर आओ। मैं तो अपने आप को किंडर जॉय भी गिफ्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे किंडर जॉय खाना बहुत पसंद है। तो अपने लिए आपको टाइम निकालना है। ठीक है, अपनी वैल्यू करनी है, खुद का ध्यान रखना है, खुद के खाने पीने का ध्यान रखना है। अच्छा, मेरी साथ प्रॉब्लम क्या है ना, मेरी सबसे बड़ी कमी जो है ना अभी भी यही है, जिसको मैं अभी तक बैठ के हील कर रही हूँ। सब कुछ हील कर लिया मैंने, बस यही हील कर रही हूँ बैठ के। वो कमी क्या है, मैं दुनिया भर के सारे काम पहले करूँगी, खाना पीना बाद में खाऊंगी। लेकिन आप लोग ये गलती मत करना, मेरी जैसी बेवकूफ़ी आप लोग मत करना। आप लोग सबसे पहले खाना पीना खाना, उसके बाद आप जो भी काम करोगे वो करना। ठीक है, तो मेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरा भी क्या ब्लॉक है, ऐसा नहीं है कि मैं 100% हील हो चुकी हूँ। मेरे अंदर भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस होंगे जो एक एक करके हील हो रहे होंगे, लेकिन हाँ ये है कि मैंने अपनी जर्नी, जितनी मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करनी थी मैंने वो कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ब्लॉक क्या है कि मैं खाना बाद में खाती हूँ। अभी भी मैं कहीं ना कहीं, जैसे आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है ना, तो मेरे मन में आता है ये जल्दी से ना वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उसके बाद ऐसा करूँगी मैं, तब खाना खा लूँगी, आराम से खा लूँगी, तो टेंशन नहीं रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए ब्लॉकेज का काम भी करता है कि मतलब मैं सारे काम बाद में करती हूँ, पहले आप लोगों के बारे में सोचती हूँ। ठीक है, पहले सोचती हूँ कि मतलब ये कह लूँ कि मैं सोचती हूँ कि सारे काम पहले ख़त्म कर लूँ, उसके बाद फिर मैं अपने लिए टाइम निकालूंगी। लेकिन आपको यहाँ पीछे नहीं करनी है, आपको सारे काम करने ही हैं। हर एक काम का ना एक रूटीन बना लो। ठीक है, कि कब कौन से टाइम पे कौन सा काम करना है। और फिर क्या करो ना, उस टाइम को डिवाइड करके अपने लिए डेली आपको आधे घंटे का टाइम निकालना है। आधे घंटे का टाइम जब आप डेली अपने लिए निकालोगे तो उसमें आप क्या करोगे, खुद से बातें करनी है, खुद से बातें करनी है। भले आप छत में चले जाओ, लेकिन अकेले रहो, वहाँ पे कोई मतलब साइलेंस होना चाहिए, वहाँ पे कोई होना नहीं चाहिए। खुद से बातें करो। ठीक है, जितना हो सके खुद से बातें करो, अपने इनर चाइल्ड से बातें करो, उससे पूछो कि तुम कैसा फील कर रहे हो। और खुद को प्यार भरी अफर्मेशंस दो कि लाइक आई एम स्पेशल, आई एम सेलिब्रिटी। और डिवाइन से बातें करो, डिवाइन को थैंक यू बोलो, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करो। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें करो। देखो, बात करते करते आज का भी वीडियो लंबा हो गया। तो अच्छा ये बताओ, क्या आप लोगों को समझ में आ गया है? अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट है, आप लोग मेरी बात को समझना। जब आप ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, तो जैसे जैसे आपकी जो फ्रिक्वेंसी है ना, आपकी जो एनर्जी है ना, वो नीचे से ऊपर जानी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, ऑटोमेटिक डीएम से डिटैचमेंट शुरू, डीएम से एनर्जेटिक कॉर्ड्स कट, डीएम तक जो एनर्जी जा रही थी ख़त्म। ठीक, डीएम के लिए जो अभी तक आप एक ऑब्सेशन फील करते थे ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो आप लोग परेशान रहते हो ना कि एनर्जी जा रही है, अभी तक चेजिंग में है, ये सारे लूप्स यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। इनको अप्लाई करना। ठीक है, और स्टिल अगर किसी का कोई डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना। मैं आप लोगों के लिए मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी, और अगर मुझे ज़रूरत होगी ना, तो मैं उस पर एक नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसका पार्ट 2 भी मैं बना दूंगी। ठीक है, तो आज का आपका पहला क्लास क्या था, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ। ठीक है डियर, तो ठीक है, आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।